Hello बच्चों, welcome to Wi-Fi Topper classes. Today we will start the last part of the fundamental unit of life. बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे प्लाज्मोलाइसिस से कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होते हैं. What is plasmolysis? When a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the content of cell away from the cell wall. This phenomena is called प्लाज्मोलाइसिस. बच्चों, प्लाज्मोलाइसिस को समझने से पहले हम ये प्लाज्मोलाइसिस वर्ड को तोड़कर समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है. बच्चों, प्लाज्मो का मतलब क्या होता है? प्लाज्मो का मतलब ये होता है कि जब कोई प्लाज्मा और साइटोप्लाज्म जब मिलकर कोई सब्सटेंस को बनाते हैं उसे हम लोग प्लाज्मो कहते हैं. और बच्चों, लाइसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का टूट जाना या फट जाना. अब प्लाज्मोलाइसिस क्या है बच्चों? जब वाटर सेल के बाहर निकल जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन शो करता है. कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है बच्चों सिकुड़ जाना, जिसके कारण जो सेल वॉल होते हैं बच्चों वो सूखा जैसा लगने लगते हैं देखने में. इसी प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं. न्यूक्लियस क्या होते हैं बच्चों? जैसा कि इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस क्या होते हैं, मैंने उस समय हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था. आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस क्या होते हैं. अ न्यूक्लियस इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट कंटेन क्रोमोसोम्स. बच्चे, न्यूक्लियस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि परत से घिरा हुआ होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. और जो न्यूक्लियस होता है बच्चों वो एक लेयर से, एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं. बच्चों, कुछ MCQ है जैसे कि न्यूक्लियस को लार्जेस्ट पार्ट कहा जाता है सेल का, फिर न्यूक्लियस को दिमाग भी कहा जाता है सेल का, और न्यूक्लियस को मैनेजर भी कहा जाता है सेल का. और बच्चों, न्यूक्लियस को साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चों जो न्यूक्लियस होता है वो RNA को राइबोन्यूक्लिक एसिड को बनाने का काम करता है. पढ़ेंगे न्यूक्लियस के मेजर पार्ट्स. पहला है न्यूक्लियर इन्वेलप. अंडर द न्यूक्लियस देयर आर मटेरियल कॉल्ड न्यूक्लियस मटेरियल. बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड मटेरियल पाया जाता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मटेरियल कहते हैं. और बच्चों, वो जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो 2 तरह के परत से घिरा हुआ होता है, उसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं. दूसरा है पेरी न्यूक्लियर स्पेस. बच्चों, जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो 2 तरह के जो परत से घिरा हुआ होता है, उस दोनों परत के बीच में एक छोटा सा स्पेस होता है, उसे हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं. और इस स्पेस के अंदर जो है कुछ फ्लूइड होते हैं जिसको हम लोग पेरीन्यूक्लियर फ्लूइड कहते हैं. फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप. न्यूक्लियर इन्वेलप टू कीप अवे द न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. बच्चों, न्यूक्लियर इन्वेलप का ये फंक्शन होता है कि वो साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस के जो मटेरियल है उसको एक साथ मिक्स नहीं होने देता है. और बच्चों, जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहरी सरफेस पर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं. और बच्चों, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि राइबोसोम्स बहुत तरह के प्रोटीन को बनाते हैं. दूसरा है न्यूक्लियर शेप और न्यूक्लियर मैट्रिक्स. इट इज़ अ फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस कॉल्ड ए न्यूक्लियोप्लाज्म. बच्चों, जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो ट्रांसपेरेंट होता है और वो न्यूक्लियर के अंदर पाया जाता है, इसीलिए उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं या फिर न्यूक्लियर मटेरियल कहते हैं. न्यूक्लियर मैट्रिक्स कंटेन रॉ मटेरियल्स, एंजाइम, प्रोटीन एंड मटेरियल आयंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड. बच्चों, जो ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं, कुछ मेटल्स के आयन होते हैं जैसे पोटेशियम हो गए, कैल्शियम हो गए. क्यों होते हैं? ताकि वो न्यूक्लिक एसिड को बना सके. न्यूक्लिक एसिड्स कौन कौन होते हैं बच्चों? तो वो RNA होते हैं, DNA होते हैं और कुछ राइबोसोमल के सब यूनिट्स होते हैं. फुल फॉर्म ऑफ DNA का फुल फॉर्म होता है बच्चों राइबो ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और फुल फॉर्म होगा RNA का राइबोन्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्यों होता है? क्योंकि वो क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है. बच्चों, यहाँ मैंने स्ट्रक्चर बनाया है क्रोमोसोम्स का. ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उन्हें हम लोग क्रोमैटिड्स कहते हैं, और ये रॉड एक बीच में एक गांठ से बंधे हुए हैं, उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं. बच्चों, क्रोमोसोम्स जो होता है वो प्रोटीन और DNA को कंटेन करता है. जब ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग खींचेंगे तो इसमें से हमें एक हेलिकल शेप का स्ट्रक्चर नज़र आएगा जो कि DNA कहलाता है. इज़ अ जेनेटिक मटेरियल विच कैरी जीन. बच्चों, DNA एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि
जीन को कैरी करता है। जीन क्या है बच्चों? जीन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके कारण हमारे पेरेंट्स का जो फीचर्स होता है, कैरेक्टर होता है, वो हमारे अंदर आ जाते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स का अगर ब्लू आइज़ है तो बहुत से बच्चों में ऐसा होता है कि पेरेंट्स का अगर ब्लू आइज़ है तो बच्चों में भी ब्लू आइज़ हो जाते हैं। डीएनए जो है वो पाया जाता है न्यूक्लियस में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है बच्चों? इट इज़ अकर इन ए नॉन डिवाइडल न्यूक्लियस एज फाइन फिलामेंट टर्म एज अ प्रोटीन फाइबर। बच्चों क्रोमेटिन मटेरियल हमें कब देखने को मिलता है? बच्चों जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता है, क्रोमोसोम्स जब डिवाइड नहीं होते हैं, तो जो उसके अंदर के मटेरियल्स होते हैं वो हमें एक क्रिस क्रॉस मैनर में नज़र आते हैं, घिसे पिटे मैनर में नज़र आते हैं। उन्हें हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। Cytoplasm is the gelatinous liquid that fills the inside of a cell is called cytoplasm। बच्चों साइटोप्लाज्म क्या है? बच्चों साइटोप्लाज्म एक जेली टाइप का लिक्विड होता है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। बच्चों साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो पानी के, नमक के और बहुत अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल से बने हुए होते हैं। और बच्चों साइटोप्लाज्म को हम लोग प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। बच्चों साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है और हमारे सेल को सपोर्ट करता है, फंक्शन करवाने में मदद करता है और उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। Endoplasmic reticulum. It is an intensive network of intracellular membrane bound tubules and vesicles that occupy the most of the part of cytoplasm। बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो साइटोप्लाज्म का ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करके रखता है, मतलब कि साइटोप्लाज्म में ज़्यादा मात्रा में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही हमें को देखने को मिलता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होते हैं बच्चे? ये इनके जो मेम्ब्रेन होते हैं एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं और ये एक ट्यूब के स्ट्रक्चर के जैसा नज़र आता है अंदर से, इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम लोग RER भी कहते हैं, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम लोग SER कहते हैं। बारी बारी करके हम दोनों पढ़ते हैं। पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जब उसके सरफेस पे, उसके ऊपरी सतह पे हम लोग को छोटे छोटे पोर्स टाइप के नज़र आते हैं, राइबोसोम्स नज़र आते हैं, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है बच्चों? कि ये प्रोटीन को बनाता है और उसको सिक्रीट करता है, बाहर निकालता है। दूसरा है बच्चों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर किसी भी तरह का राइबोसोम्स मौजूद नहीं होता है, वो ऊपर से बिल्कुल स्मूथ नज़र आता है, उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ये है कि वो लिपिड बनाता है और सेल के अंदर किसी भी तरह अगर पॉइजनस या फिर ड्रग्स नाम की चीज़ होते हैं या ख़राब मटेरियल्स होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको भी डिटॉक्सिफाई करता है। गोल्गी अपैरेटस की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी अपैरेटस की खोज की थी। गोल्गी अपैरेटस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों जो कि बहुत सारे मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है और वो सारे मेम्ब्रेन पैरेलली एक दूसरे के ऊपर नीचे बिल्कुल पैरेलली अरेंज होते हैं, जिसे हम सिस्टर्न्स भी कहते हैं। बच्चों गोल्गी अपैरेटस का फंक्शन क्या है? तो गोल्गी अपैरेटस का फंक्शन होता है बच्चों कि ये हमारे सेल के अंदर जो भी मटेरियल, इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं उसको स्टोर करने का और उसको पैक करने का काम करता है। दूसरा है इन सम केस कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर। और तीसरा है इट ऑल्सो फॉर्म्स द लाइसोसोम। बच्चों गोल्गी अपैरेटस लाइसोसोम्स को भी बनाता है। गोल्गी अपैरेटस इज़ द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। बच्चों गोल्गी अपैरेटस को लिपिड और प्रोटीन का साइट कहा गया है क्योंकि जो गोल्गी अपैरेटस है वो लिपिड और प्रोटीन को क्या करता है? बनाता है, स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और उन्हें पैकिंग करता है। बच्चों यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या होगा अगर सेल के अंदर गोल्गी अपैरेटस नहीं होगा? If there is no Golgi apparatus to the life of the cell, then the packing and transporting of material synthesized by the cell will not happen। बच्चों अगर Golgi apparatus नहीं होगा सेल में तो क्या होगा कि सेल के अंदर मटेरियल्स का आवाजाही होना बंद हो जाएगा और अगर आवाजाही होना बंद हो जाएगा तो क्या होगा कि पैकिंग भी होना बंद हो जाएगा। अगर Golgi apparatus नहीं होगा तो पैकिंग का फंक्शन होना सेल में बंद हो जाएगा। लाइसोसोम्स।
Lysosomes is a spherical shaped sacs that fill with digestive enzymes that have ability to break down almost all the types of molecules. बच्चों लाइसोसोम्स क्या होता है? बच्चों लाइसोसोम्स एक गोले आकार का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, जिसके कारण जो लाइसोसोम्स है वो बहुत तरह के बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ सकता है, जैसे प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, यही सब। और बच्चों लाइसोसोम्स का खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम्स का खोज क्रिस्टियन डी ड्यूव ने की थी। रीज़न दैट लाइसोसोम्स ब्रेक ऑल द बायोमोलिक्यूल्स। बच्चों ऐसा क्या रीज़न है जिसके कारण जो लाइसोसोम्स है वो किसी भी तरह के बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ सकता है? तो बच्चों रीज़न क्या है कि जो लाइसोसोम्स होते हैं उनके अंदर बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिसके कारण वो बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ पाते हैं। बच्चों लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प टू कीप द क्लीन सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनिज्म। बच्चों जो लाइसोसोम्स होता है वो सेल को साफ करने में मदद करता है, और अगर सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो अच्छे से अपना काम करना बंद कर देते हैं तो ये लाइसोसोम्स क्या हो जाता है? फट जाता है। दूसरा, इट डिस्ट्रॉय एनी फॉरिजन हार्मफुल मटेरियल विच इंटर द सेल सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस। बच्चों लाइसोसोम्स क्या करता है? जब किसी भी तरह के वायरस और बैक्टीरिया या फिर कोई हार्मफुल मटेरियल सेल के अंदर आता है तो लाइसोसोम्स उनको जान से मार देता है। दे आर कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग। बच्चों लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है और डाइजेस्टिव बैग भी कहा जाता है। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ सेल। बच्चों लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है? Because it is capable of destroying its own cell in which it is present. It contains many hydrolytic enzymes like lipase protease which are responsible for the destruction of process. बच्चों लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइसोसोम जिस सेल के अंदर रहता है वो क्या करता है? बर्स्ट होके फूट के उस सेल को जान से मार देता है। क्यों मार देता है? क्योंकि अगर जिसमें वो सेल में रहता है तो उसके सेल ऑर्गेनल्स अगर अच्छा से काम नहीं करते तो वो लाइसोसोम्स बर्स्ट होता है और उस सेल को ख़त्म कर देता है और दूसरे नए सेल उसके जगह आ जाते हैं। वो बर्स्ट किस कारण से होता है? तो बच्चों लाइसोसोम्स के अंदर कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे लीपेज हो गए, प्रोटीज हो गए, ये सारे इस काम को करने में इसकी मदद करते हैं। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि दो तरह के परत से घिरा हुआ होता है। पहला है आउटर मेम्ब्रेन जो कि क्या होता है कि अंदर से पूरा पोरस होता है, और दूसरा है इनर मेम्ब्रेन जो कि अंदर तक पूरा फोल्ड होता है। जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, उसका क्या इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में? तो बच्चों उसका इम्पॉर्टेंट ये है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया का सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। के फंक्शन क्या होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोमल सो देयर इज एबल टू मेक सम ऑफ इट्स ओन प्रोटीन। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद के डीएनए होते हैं और राइबोसोम्स होते हैं जिसके कारण जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपना खुद का प्रोटीन बनाता है। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया को साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से हमें एनर्जी मिलती है। दूसरा है बच्चों प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? तो बच्चों प्लास्टिड जो है वो सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। प्लास्टिड के पास भी बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा अपने खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। बच्चों प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट होता है और एक ल्यूकोप्लास्ट होता है। बच्चों क्लोरोमोप्लास्ट जो होता है वो एक कलर प्लास्ट होता है, मतलब कि कलर प्लास्टिड्स का मतलब है बच्चों कि वो ढेर सारे कलर का होता है, येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन, बहुत सारे कलर का होता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है बच्चों वो कलरलेस होता है या फिर वाइट होता है। इस तरह के जो प्लास्टिड्स होते हैं इनमें किसी भी तरह का कलर नहीं होता है। प्लास्ट क्या होते हैं बच्चों? क्लोरोमोप्लास्ट एक प्लास्टिड है जिसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। बच्चों क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है कि क्लोरोफिल जो होता है प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए बच्चों जो प्लांट होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट के क्या फंक्शन होते हैं? तो बच्चों जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो क्या करते हैं? सन से एनर्जी को लेते हैं, लाइट को लेते हैं और प्लांट को देते हैं ताकि वो अच्छी तरह से फोटोसिंथेसिस कर पाए। दूसरा है बच्चों ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट बच्चों एक इस तरह का प्लास्टिड है जो कि कलरलेस होता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है बहुत अलग अलग तरह के शेप का होता है। बच्चों ल्यूकोप्लास्ट का क्या फंक्शन होता है? तो बच्चों ल्यूकोप्लास्ट स्टोर मटेरियल सच एज स्टार्च
ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर। बच्चों ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन ये होता है कि प्लांट के जो ऑयल होते हैं या जो प्रोटीन होते हैं वो उसे स्टोर करने में मदद करता है। दूसरा है वॉक्यूल्स। वॉक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों? जो सेल के अंदर एक एम्प्टी स्पेस पाया जाता है, खाली जगह पाया जाता है, उसे हम वॉक्यूल्स कहते हैं। और वॉक्यूल्स एक परत से घिरा हुआ होता है, उस परत को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। बच्चों वॉक्यूल्स का फंक्शन क्या है? तो बच्चों वॉक्यूल्स जो है वो प्रोवाइड करता है टर्जिटी और रिजिडिटी टू द सेल। बच्चों स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ताकत प्रोवाइड करता है वॉक्यूल्स। और बच्चों वॉक्यूल्स का ये भी काम है कि वॉक्यूल्स ऐसा वो मटेरियल जो कि प्लांट के लिए यूज़फुल नहीं है वो वॉक्यूल्स में जाकर स्टोर हो जाता है, जैसे वाटर सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गए या फिर अदर मटेरियल्स हो गए। तीसरा फंक्शन है बच्चों यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जो वॉक्यूल्स होता है वो एक फूड बैग की तरह काम करता है। मतलब बच्चों जैसे एमीबा क्या करता है, अपने फूड को लेने के लिए क्या करता है, अपने फूड पार्टिकल्स के अगल बगल वॉक्यूल्स बना लेता है, ठीक है। और दूसरा फंक्शन क्या है कि वॉक्यूल्स का, कि ये जो शरीर के अंदर जो एक्सेस वाटर होता है उसको शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है। सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या होता है? तो बच्चों सेल डिवीज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, न्यू सेल बनते हैं, उसे हम सेल डिवीज़न कहते हैं। वाई इज सेल डिवीज़न अकर? सेल डिवीज़न होता क्यों है बच्चों? सेल डिवीज़न इसलिए होता है ताकि वो हमारे पुराने मरे हुए सेल्स को या फिर जो चोट लगे हुए सेल हैं, इंजर्ड सेल्स हैं, उन्हें क्या करे, हटाकर नए और अच्छे और फ्रेश सेल ला सके और गैमेट्स का फॉर्मेशन कर सके, जिसके कारण रिप्रोडक्शन हो। बच्चों गैमेट्स क्या होता है तो वो तो हम जानते हैं, जैसे मेल गैमेट्स में हो जाएगा स्पर्म और फीमेल गैमेट्स में हो जाएगा ओवम, उसे हम गैमेट्स कहते हैं। डिवीजन इज ऑफ टू टाइप्स। सेल डिवीज़न दो तरह के होते हैं, पहला माइटोसिस और दूसरा मायोसिस। बच्चों माइटोसिस सेल डिवीज़न क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस सेल डिवीज़न। बच्चों माइटोसिस सेल डिवीज़न ऐसा सेल डिवीज़न है जिसमें सेल जो है वो डिवाइड होते हैं ताकि वो ग्रोथ करवा सके शरीर में, इसलिए। और मायोसिस सेल डिवीज़न कैसा है बच्चों? मायोसिस सेल डिवीज़न वो डिवीज़न होता है जिसमें सेल्स जो है डिवाइड होते हैं ताकि वो गैमिट्स को बना सके, और गैमिट बनने के बाद बच्चों फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके कारण ही ऑफस्प्रिंग निकल कर आते हैं। और वो प्रोसेस जिससे जो ऑफस्प्रिंग जो है, जो बेबी है, जो प्रोजीनी है, वो डिवाइड होते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग मायोसिस सेल डिवीज़न कहते हैं। माइटोसिस सेल डिवीज़न में जितने भी सेल होते हैं वो सारे मदर सेल्स होते हैं, जिसके कारण जो मदर सेल्स है वो डिवाइड करते हैं और दो तरह के अपने ही जैसे बिल्कुल डॉटर सेल्स बनाते हैं, जिनमें कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मतलब जितने डॉटर्स में क्रोमोसोम्स है उतने ही मदर्स में भी क्रोमोसोम्स होंगे। दूसरा है मायोसिस सेल डिवीज़न। बच्चों मायोसिस सेल डिवीज़न में जब सेल का डिवीज़न होता है तो चार तरह के नए सेल्स निकल कर आते हैं, और जो नए चार तरह के जो सेल्स निकल के आते हैं उनमें हाफ क्रोमोसोम्स होता है। मतलब जितना मदर में क्रोमोसोम्स है उसका आधा आधा वो चारों डॉटर सेल्स में नज़र आएंगे। देखिए नीचे पिक्चर्स दिया हुआ है। बच्चों माइटोसिस डिवीज़न का फंक्शन क्या होता है? तो बच्चों माइटोसिस डिवीज़न शरीर को ग्रोथ करवाने में और हमारे जो टिश्यू जो ख़राब हो चुके हैं उसको दोबारा बनाने में मदद करता है। और दूसरा मायोसिस डिवीज़न का फंक्शन ये होता है बच्चों कि वो गैमेट्स को बनाने में मदद करता है ताकि ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर पाए और अपने ऑफस्प्रिंग को ला पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दूसरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और नोट्स के लिए कमेंट ज़रूर करें।